दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव के दिन जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे को पटकनी देने के लिए तैयार खड़ी हैं। कोई बड़ा ही गुप्त टाइप का ऐसा खतरनाक प्लानिंग तैयार करता है कि दूसरे को एकदम रसातल में पहुंचा दिया जाए। वैसे ही एक बहुत खतरनाक प्लानिंग का पता चला है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और वह एकदम अपने विरोधियों पर लागू करने के लिए एकदम तैयार खड़ी है। लेकिन यह प्लान लीक हो गया है। लीक होने के साथ ही जैसे ही यह प्लान बाहर आया वैसे ही महाविकास अघाड़ी के जो भी सदस्यगण हैं, जितने घटक दल हैं, सब में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। उनके पसीने छूट गए कि आखिर ये प्लान यदि सक्सेसफुल हो जाता और हम लोगों को पता नहीं चलता तो फिर हम लोग कहाँ खड़े रहते भी कि नहीं रहते। तो ये सारी चीज़ें एकदम यकायक जो है माने ऑल एट ए सडन यह पता चल गया और इनका जो अपना एक नैरेटिव इन्होंने बनाया था बीजेपी ने, उस नैरेटिव को करीब करीब लोगों ने अलर्ट मोड में जाकर ध्वस्त कर दिया है। सभी अब अलर्ट मोड में हैं कि ये फिर कहीं एकदम अपने को इस प्रकार से न तैयार कर लें जिससे कि सभी का खटिया खड़ा हो जाए। तो सभी जितने भी महाविकास अघाड़ी के जितने भी घटक दल हैं, सभी लोग बीजेपी से इतने त्रस्त हैं और इस प्रकार से अलर्ट मोड में हैं कि मुझे नहीं लगता बीजेपी अब उनका कोई नुकसान कर पाएगी। तो इसके पहले की वीडियो हम लोग स्टार्ट करें, आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, हुआ क्या है देखिए। आप लोगों ने देखा होगा हाल में झारखंड में भी हुआ ऐसे, गुजरात में ये चीज़ें दोहरा दी गई हैं। पहले क्या होता था उस पर आएंगे, इसके बाद इस पर हम लोग आएंगे। पहले क्या होता था, दल बदल होता था, इधर से उधर पैसे दे करके उसको खरीद लिया, उसको खरीद लिया। यह सब नामांकन के पहले होता था। नामांकन हो जाता था, डेट उसका जब आने का है अपना विथड्रॉ करने का, वो सब अपने रूप में चला करता था। लेकिन इसके पहले ये सब चीज़ गतिविधियां हो जाती थी तो कोई किसी को कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन इधर क्या हुआ है इसको जरा सा देखिएगा, बड़े बारीकी से समझिएगा इसको कि अब एन वक्त पर जब नामांकन कर दिया गया, नामांकन वापस करने का डेट खत्म हो गया, तब अब ये लोग तुरुप का पत्ता चलते हैं। तब वो क्या करते हैं कि किसी को कह देते हैं कि तुम अब विथड्रॉ कर लो, अब विथड्रॉ कर दो कि हम अब नहीं लड़ेंगे चुनाव। अब बताइए, जो एक सीक्वेंस रहता है उस सीक्वेंस में से एक चला गया। मान लीजिए कि वह उसका या तो बहुत घनघोर विरोधी होगा या ऐसा होगा जो कि उसके कारण से, यानी जो विरोधी पार्टियां हैं उसमें से उसका एक ही कैंडिडेट है। महाविकास अघाड़ी का माना जाए कि एक उसने बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा किया है और वह अंतिम समय में क्या करता है, विथड्रॉ कर लेता है। अब बताइए कि अब वहाँ पर वो क्या कर सकता है महाविकास अघाड़ी,
उसका कुछ होगा। अब वो सीट तो गया। बीजेपी आराम से, या कोई भी पार्टी, बीजेपी की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोई भी पार्टी आराम से वो चुनाव निकाल लेगी। मैं बात कर रहा था यहाँ गुजरात का। गुजरात में ऐसे ही हुआ था। वहाँ पर हुआ क्या कि नामांकन हुआ। नामांकन होने के बाद पहले तो दूसरा चीज़, पहले तो देखिए पहला चीज़ क्या हो रहा है कि नामांकन हुआ, उसमें प्रस्तावक होते हैं, है ना। तो जो प्रस्तावक होते हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। उस प्रस्तावक में से जिसके लिए प्रस्तावित किया नाम, उन प्रस्तावकों में से माने सभी लोगों ने प्रस्ताव वापस ले लिया। अब वो क्या हो गया, वह शिखंडी हो गया, वह कहीं का नहीं रहा। पैरेलल, इधर से उधर, उधर से इधर। अब इसमें जो है उसकी कैंडिडेचर उसका ख़त्म हो जाता है। दूसरा क्या हुआ गुजरात में कि लास्ट मोमेंट में सब कुछ ख़त्म हो गया और इसके बाद उसने अपना नाम वापस ले लिया। जब नाम वापस ले लिया तब क्या हुआ, अब बीजेपी का मात्र एक कैंडिडेट बच गया, यानी वह निर्विरोध चुना गया। निर्विरोध चुना गया क्योंकि उसके अगेंस्ट में जो भी था एक, वह नाम वापस ले चुका है। तो ये जो अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, हाल के दिनों में ये डेवलपमेंट हुआ था और अभी अभी यहाँ रिजवान अंसारी झारखंड क्रांतिकारी पार्टी के थे, उन्होंने नामांकन भी कर दिया था, सब कुछ कर दिया था और इसके बाद क्या हो गया, उन्होंने तुरंत पाला बदल लिया, वह जेएमएम ज्वाइन कर लिए। अब बताइए कि जेएमएम का कैंडिडेट अब किससे लड़ेगा। जेएमएम का कैंडिडेट वह झारखंड क्रांतिकारी पार्टी के अगेंस्ट में था। झारखंड क्रांतिकारी पार्टी का कोई है ही नहीं, अब वहाँ चला गया। तो अब ये तो इसको एकदम फ्री हिट मिल गया और आराम से ये जीत जाएगा। तो ऐसी चीज़ें अभी रिसेंटली ज़्यादा डेवलप हो रही है। जैसे जैसे मैंने चुनाव की तकनीकी प्रक्रिया थोड़ा सा क्लिष्ट होते जा रही है, वैसे वैसे इन लोगों का भी, पार्टियों का भी ऐसा दिमाग बदल रहा है कि क्या से क्या कर दें। उन्हीं में से बीजेपी अभी हाल के दिनों में उसने एक प्लान बनाया था, बड़े ही मैक्रो स्तर पर प्लानिंग था। क्या था कि इस प्रकार से कैंडिडेट को सेट किया जाए, विरोधियों में महाविकास आघाड़ी के लोगों को ऐसा सेट किया जाए जिससे कि अंतिम क्षण में वे क्या करें, या तो वे विथड्रॉ कर लें अपना कैंडिडेचर, या नहीं तो वे माने बढ़िया से लड़े ही नहीं, बस फॉर शो ओनली, शो के लिए वे इधर उधर करें, कहीं जाएं नहीं, एक तरह से बैठ जाएं। तो ऐसा होने से लोगों में कन्फ्यूजन होगा कि आखिर हम वोट दें तो किसे दें। ये तो एक्टिव लग नहीं रहा है, एक्टिव लग रहा है बीजेपी, तो बीजेपी को ही वोट दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के वो वोटर हैं नहीं, तो आखिर देंगे किसे, या तो नोटा, या नहीं तो देंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें अभी धीरे 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 डेवलप हो रही हैं। देखिए, पैसों का अंबार है, इसमें दो राय नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, यह कॉमर्शियल कैपिटल है इंडिया का। यहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इंडिया में, उसका करीब करीब हेडक्वार्टर मुंबई में है। सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पर
उनकी सरकार बने, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वे उगाही कर सकें। बीजेपी भी इससे परे नहीं है। बीजेपी भी इससे, हम लोगों के दिमाग में रहता है सभी लोगों का कि शायद बीजेपी इसमें नहीं है, दूसरी पार्टियां हैं संलग्न, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बीजेपी सबसे ज़्यादा है। और लोगों को तो, क्योंकि बीजेपी अभी सरकार में है, तो वास्तव में है, उगते सूरज की पूजा सभी करते हैं। तो उगते सूरज की पूजा यानी सरकार में है, तो इनको फायदा मिल ही रहा है। इतना पैसा आएगा कहां से? लाडली बहना योजना, ये जो मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ, अभी तो एकदम कहिए मशरूम की भांति ये चारों तरफ फैल चुका है। सभी राज्यों ने इसे अपनाना शुरू किया है। कौन ऐसा राज्य है जिसमें कि ये रावड़ी या रेवड़ी जो भी कहिए बांटने का ये प्रचलन बीजेपी भी कर रही है। झारखंड में उसने खुद किया है। जब मैया सम्मान योजना हेमंत जी के द्वारा किया गया घोषणा, तो उन्होंने गोगो दीदी योजना चालू कर दिया कि हम लोग देंगे। तो ये सारी चीज़ें सभी जगह चल रही है। बीजेपी दूसरे को दोष दे रही है कि वो रेवड़ियाँ बांट रही है और वे लोग इनको। तो अभी जो अरबों खरबों का जो खेला हो रहा है, वहाँ पर जितने भाऊ लोग हैं, भाऊ जो बड़े भैया के हिसाब से हैं, उनको भी भत्ता दिया जाएगा, दिया जा रहा है, दिया जाएगा नहीं, दिया जा रहा है। तो आखिर ये सारी चीज़ें जो हो रही है, पैसा आएगा कहाँ से, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। स्वाभाविक है कि इनके पास सरकार है, तो सरकार है तो कॉरपोरेट हैं, और कॉरपोरेट हैं तो इनके पास पैसा है। ये है ना गठबंधन है, और इसी गठबंधन से बीजेपी वहाँ पैसों का अंबार खड़ा करना चाह रही थी। खड़ा है ही, खड़ा क्या करना क्या चाह रही थी, खड़ा है ही। और उस पैसे के बल पर क्या करना चाह रही थी कि जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें कम से कम 70% को खरीद लिया जाए। कैसे? जब सारा प्रक्रिया खत्म हो जाए, उस समय वे क्या करेंगे? विथड्रॉ कर लेंगे। अब जैसी एक को, मान लीजिए एक कैंडिडेट को 2 करोड़ रुपया दे दिया गया, ठीक, और वो क्या करता है? वो वापस ले लेता है कैंडिडेचर अपना, उम्मीदवारी अपना खत्म कर देता है। तो अब बीजेपी के सामने कौन रहेगा? या तो कोई नहीं रहेगा, या नहीं तो निर्दलीय रहेगा, या छोटी मोटी पार्टियों के लोग रहेंगे। वे, उनकी औकात है नहीं कि बीजेपी के सामने वे उनके पैरेलल इनको जो है चुनौती दे सकें। इसीलिए आराम से इन्हें तो एकदम विदाउट प्लेयर जो है इनको बैटिंग करने का मिल गया। ये चौका छक्का मारेंगे। तो ये ऐसी प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस खतरनाक प्लानिंग का पर्दाफाश हो चुका है। और जैसे ही पर्दाफाश हुआ, क्या हो गया? महाविकास अघाड़ी में एकदम अफरा तफरी की भाई ये कैंडिडेट, माने जो कैंडिडेट उनका है उनको भी संदेह की नज़र से देख रहे थे कि पता नहीं इसको मिल गया है थैली की क्या, ये भागेगा न क्या। ये स्थिति आप जरा सा गौर करके देखिए, स्थिति ये है। अपनों को लोग अपना नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें दिमाग में है कि पता नहीं ये भाग जाएगा ना क्या होगा। एकदम कंफ्यूजन है, पूरा डिलेमा में है लोग कि कहीं बीजेपी के लोग तो नहीं हैं, ये भाग तो नहीं जाएंगे।
कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से संशय की स्थिति वहाँ बन चुकी है कि जो लोग वर्षों से काम करते आ रहे थे, कार्यकर्ता थे महाविकास अघाड़ी के पार्टियों का, आज वे उन्हीं के द्वारा हाशिए पर रखे जा रहे हैं इस संदेह से कि कहीं बीजेपी का पैसा तो ये नहीं ले लिया है। और इस स्थिति में क्या होगा, वे अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे महाविकास अघाड़ी के लोग। तो ये जो परिस्थितियां एक तरह से हो सकता है इसमें भी चाल हो कि ऐसा शगुफा फैला दें जिससे कि वे खुद अपने ही कैंडिडेट पर अविश्वास करना शुरू कर दें। यह भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इसे आजकल किसी भी चीज को कि ये खतरनाक प्लानिंग है, ठीक है, मीडिया में दे दिया गया। अब मीडिया में मान लीजिए कि बीजेपी ने कोई प्लानिंग बनाया और वो मीडिया में कैसे चला आया, इसको जरा ध्यान देने की बात है। बीजेपी मान लीजिए हम कोई प्लानिंग बनाते हैं, जब तक हम इसको रिवील नहीं करेंगे तो मीडिया में जाएगा कैसे। यानी बीजेपी ने प्लानिंग बनाया, जानबूझ करके उसे रिवील किया, एक्सपोज किया मीडिया में, मीडिया के लोगों के द्वारा आया, और ये जब चीज़ें महाविकास अघाड़ी के लोगों के बीच में आ गई तो उन लोगों ने अपने को ही, अपने लोगों में से ही संशय की स्थिति में वे पड़ गए हैं कि अब ये मेरा है कि नहीं है, यह मेरा है कि नहीं है, कि बीजेपी के द्वारा यह घोषित है, प्रायोजित तो नहीं है, पैसा तो नहीं ले लिया है। बहुत प्रकार की समस्याएं उभरेंगी और हमें लग रहा है दोनों में से कौन सी स्थिति है जिसको कि साधना चाह रही थी बीजेपी, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो दो स्थितियां, दो उदाहरण मैंने दे दिया। एक उदाहरण झारखंड का है, देखिए रिजवान अंसारी का, जिसने एकदम सटीक समय पर उसने धोखा दे दिया जयराम महतो को। झारखंड क्रांतिकारी पार्टी के वे नेता हैं, उनको फिर वहां गुजरात में देखिए यही तमाशा हुआ है, निर्विरोध चुने गए लोग। तो क्या महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मुझे तो डाउट है, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे डाउट है कि ऐसा उसने प्लान बनाया होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में जितनी भी पार्टियां हैं वे मजबूत पार्टियां हैं। देखिए कांग्रेस बरसों से राज करती आ रही है, शरद पवार बरसों से राज किए हैं, वहां पैसे की कमी नहीं है। अब प्रश्न रहा हिंदू हृदय सम्राट के पुत्र का, ये भी 2-2.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे ही हैं, इसमें दो राय नहीं है। भले ही अलग हो गई पार्टी, टूट गई पार्टी, लेकिन वे मुख्यमंत्री तो रहे। तो जब मैंने कहा कि मुंबई का यानी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री यदि कोई हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि पैसे की कमी होगी। तो इन्हें भी पैसे की कमी नहीं है। तो जब पैसे की इधर कमी नहीं है तो बीजेपी कैसे इतना पैसा वाला हो जाएगा कि इन लोगों को उसके आधार पर इनके कैंडिडेट को खरीदने का काम करेगी? मुझे नहीं लगता है। मुझे दूसरा चीज लग रहा है कि कहीं ये कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आपस में संशय की स्थिति तो नहीं है,
और यही संशय की स्थिति इन्हें क्या करेगी, अपने में ही लड़ाएगी, और अपने में जब लड़ेगी तो फायदा किसे होगा, आप समझ रहे हैं, बीजेपी को होगा। तो बीजेपी यही करना चाह रही है वहाँ, लेकिन महाविकास आघाड़ी के लोग अब सचेत हो चुके हैं और पूरी तन्मयता के साथ अपने कैंडिडेट पर नज़र रख रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बहुमूल्य राय मुझे ज़रूर से ज़रूर दें। धन्यवाद।